अप्रैल से हमारे इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। जीएसटी है, यूपीआई है, मिनिमम बैंक बैलेंस है। तो इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लगभग 10-12 के आसपास। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, एक ओवरऑल समरी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो बहुत सारे बदलाव होते हैं। सबसे पहला देखिए, आपको याद होगा इस बार निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया था उसमें टैक्स में बड़ा बदलाव किया था। जो हम इनकम टैक्स देते हैं सरकार को, तो उसमें आपको पता ही होगा कि यहाँ पर ये बोला गया कि 5 लाख पहले तक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट था, इसको बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया। मतलब सिंपल अर्थ ये हुआ कि अगर आपकी इनकम सालाना 12 लाख रुपए तक है तो यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। और ध्यान रखिएगा, ये करंट फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हुआ है आज, तो यहां से जो आपकी इनकम जनरेट होगी उस पर ये लागू होने जा रहा है, राइट। मतलब अगले साल जब आप एक्चुअल में रिटर्न फाइल करोगे तब यहां पर आपको ये वाला जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है। तो इसमें एक और चीज है कि जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया। सिंपल अर्थ ये है कि अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल है और अगर आपकी इनकम 12,75,000 तक है तो भी आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कई लोग हो सकता है कि शायद जो ओल्ड वाला टैक्स रिजीम है उसमें ही जाना चाहते होंगे, मतलब कि जिसमें आपको एग्जम्पशंस मिलता है, डिडक्शंस मिलता है बहुत सारा, एटीसी, एचआरए, तो जो कि नए वाले टैक्स स्लैब में आपको देखने को नहीं मिलेगा उतना। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो स्पेसिफिकली पहले वाले टैक्स स्लैब में रहें तो यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना होगा, बताना पड़ेगा सरकार को पहले से कि मैं पहले वाले में जाना चाहता हूँ। अदरवाइज ऑटोमेटिकली जो डिफॉल्ट आपका टैक्स रिजीम है वो नया वाला लगने वाला है। ओवरऑल यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मिडिल क्लास को इससे काफी फायदा होगा और मिडिल क्लास यहाँ पर खर्चा करेगा, पैसा खर्च करेगा इकोनॉमी के अंदर, जिससे हमारी जीडीपी ग्रो का लिंक। देखो यहाँ पर जो डेडलाइन था, क्योंकि सरकार ने कई बार जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड किया, फाइनली 31 मार्च कल जो है ये डेडलाइन खत्म हो गया। मतलब आपका जो पैन कार्ड है वो आधार से लिंक होना चाहिए। अगर आपने लिंक नहीं किया, लेट मी टेल यू, तो यहाँ पर आप प्रॉब्लम में आ सकते। एक्सटेंड किया, फाइनली 31 मार्च कल जो है ये डेडलाइन खत्म हो गया। मतलब आपका जो पैन कार्ड है वो आधार से लिंक होना चाहिए। अगर आपने लिंक नहीं किया, लेट मी टेल यू, तो यहाँ पर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आपका एक तो पैन डीएक्टिवेट हो सकता है और साथ ही साथ आप आईटीआर फाइलिंग नहीं कर पाओगे। जो टीडीएस का रिफंड है वो शायद आपको नहीं मिलेगा। डिविडेंड हो गया, आपने कई बार देखा होगा शेयर्स वगैरह जो आप लेते हो तो उस पर आपको डिविडेंड मिलता है जो आपके अकाउंट में आता है, तो यहाँ पर डिविडेंड भी आपको क्रेडिट नहीं होगा। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड, डीमैट ट्रांजैक्शन, ये सारे ब्लॉक किए जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप अपना पैन और आधार लिंक करिए अगर आप अपने अभी तक नहीं किया है। और अब आपको करना है तो यहाँ पर आपको पेनल्टी देनी होगी 1000 रुपए की, लेकिन ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है यूपीआई को लेकर। हम सब जानते हैं आज के डेट में यूपीआई कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन के अंदर, लेकिन क्या है ना कि जितना ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है उतना ज्यादा फ्रॉड भी बढ़ता जा रहा है। तो फ्रॉड को रोकने के लिए यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड है, मतलब जो भी आपको पता ही होगा, कोई भी यूपीआई जो आप ऑपरेट करते हो, राइट, तो वो किसी ना किसी आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड रहता है, राइट। तो यहाँ पर अगर आपका मोबाइल नंबर डीएक्टिवेट हो गया है या फिर आपका मोबाइल नंबर किसी दूसरे को एलोकेट हो गया है क्योंकि आपने लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अभी भी आप वो यूपीआई आईडी जो आपके उस मोबाइल नंबर से लिंक्ड है वो ऑपरेट कर रहे हैं और अपना पैसा ट्रांसफर करते रहते हैं, तो उसको बंद कर दीजिए, लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि अब जितने भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके पास एक लिस्ट होगी, जिस लिस्ट में बोला जाएगा क्लियरली ये जो नंबर्स हैं उसको हटा दो, डीएक्टिवेट कर दो। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है जितने भी यूपीआई नंबर्स हैं वो आप सही से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या है ना कि जो फ्रॉड वगैरह होते रहते थे यहाँ पर अक्सर, और स्पेशली मान लीजिए आप अभी तक यूपीआई आईडी वो चला रहे हो पहले वाला, जो कि आपका मोबाइल नंबर से पहले वाले मोबाइल नंबर से लिंक है और वो मोबाइल नंबर किसी और को सपोज एलोकेट हो गया, तो कई बार कोई पैसा आपको ट्रांसफर करेगा तो वो आपके जाने के बजाय दूसरे पर्सन को चला जाएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपना जो मोबाइल नंबर है यूपीआई के साथ उसको अपडेट कर दीजिए बैंक के साथ, और जितने भी यूपीआई ऐप्स हैं, फोन पे, जीपे, पेटीएम, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आप अपडेट कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आप सबको पता ही होगा पिछले कुछ वर्षों से डिमांड हो रही थी कि जो न्यू पेंशन स्कीम लाई गई है सरकार के द्वारा उसको हटाया जाए, और कई सारे जैसे ओपोजिशन पार्टीज, जो कांग्रेस पार्टी हो गई, उन्होंने अपने राज्यों में उसको चेंज भी कर दिया, वो ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ चले गए। तो काफी ज्यादा फाइट चल रहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम जाना चाहिए, स्ट्राइक भी किया जा रहा था एम्प्लॉइज के द्वारा कि हमें न्यू पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो ये प्रॉब्लम बताया जा रहा था कि इसमें आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद कितना पेंशन आने वाला है, और सरकार का कंट्रीब्यूशन कम रहेगा, आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा, और मार्केट के ऊपर शेयर मार्केट में पैसे लगाए जाएंगे। तो इसको लेकर काफी ज्यादा डिस्कशन चल रहा था।
फाइनली सरकार ने, आपको याद होगा, पिछले साल अनाउंस किया था यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर, जिसमें क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं वो इसको अवेल कर सकते हैं। 25 साल से ज्यादा की अगर आपकी सर्विस है तो आप इसको एलिजिबल हो इसमें ट्रांसफर करने